Hello everyone. Welcome to Conquer Learning, the YouTube channel for Padai Exam Prep. I am Lakshmi Kushwaha, your educator for Labor Welfare, Human Resource Management and Industrial Relations, Code 55. December 2023 exam has been conducted and जिन्होंने ये एग्ज़ाम दी है उन्होंने अभी तक अपना एनालिसिस कर लिया होगा कि मुझे आगे का एग्ज़ाम दैट इज़ जून 2024 का एग्ज़ाम देना है या नहीं देना है, दोबारा अटेम्प्ट करना है या नहीं करना है। और नए स्टूडेंट्स जो अपना करियर एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर या पीएचडी या रिसर्च में परस्यू करना चाहते हैं, उन लोगों ने अभी तक डिसीजन ले लिया होगा कि जून 2024 का एग्ज़ाम देना है या नहीं देना है। बट द बिगेस्ट क्वेश्चन इज कि स्टडी को शुरू कहाँ से करें, क्या पढ़ें, क्या स्ट्रैटेजी यूज करें। एज you know all NTA have notified that from June 2024 the syllabus is going to get updated। और ये जो चीज़ है इस मोमेंट पे जब सिलेबस अभी तक अनाउंस नहीं किया है कि क्या नया एडिशन है, स्टूडेंट्स के लिए कंफ्यूजिंग वाला एरा या टाइम चल रहा है कि पढ़ाई शुरू करें तो कहाँ से करें, कितना पढ़ें, नया पढ़ें, पुराना पढ़ें, स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए और बहुत सारी चीज़ें। उन स्टूडेंट्स के लिए जो फर्स्ट टाइम इस चीज़ को अटेम्प्ट कर रहे हैं या जिनको इस बारे में नॉलेज नहीं है कि कंटेंट क्या होता है या एनटीए यूजीसी नेट को अप्रोच किस तरीके से किया जाता है, क्या फर्स्ट अटेम्प्ट में ही ये एग्ज़ाम क्वालिफाई किया जा सकता है, कितने आवर्स की स्टडी रिक्वायर्ड है, अगर मैं एक प्रोफेशनल हूँ, अगर मैं एक मदर हूँ, अगर मैं एक स्टूडेंट हूँ, तो कितने आवर्स आइडल माने जाते हैं इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। एंड उससे भी ज़्यादा, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, बेस्ट बुक्स क्या है, बेस्ट सोर्सेस क्या है या बेस्ट कोर्स क्या है। बिकॉज इंटरनेट, यूट्यूब इज फुल ऑफ द वीडियोज विच इज टीचिंग यू एनटीए यूजीसी नेट कंटेंट। दीज आर द फ्यू ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। और इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो स्टूडेंट्स के दिमाग में आता है, जैसे कि एनटीए यूजीसी नेट का एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद में क्या हमें जॉब मिलेगी, ये किस तरीके का एग्ज़ाम है, क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है, मतलब क्या क्या एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद में मुझे फिर से अप्लाई करना पड़ेगा कहीं पे या मुझे डायरेक्टली जॉब मिल जाएगी। इसके अलावा यूजीसी नेट का एग्ज़ाम प्रिपेयर करने से या क्लियर करने से मेरे लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं, ये सारे क्वेश्चंस को हम धीरे धीरे आंसर करेंगे इस सेशन में। सो पहला और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, सो कॉल्ड स्ट्रैटेजी, जिस पे बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल हैं एंड मैंने भी कुछ वीडियोस बनाए हैं सो कॉल्ड स्ट्रैटेजी पे कि क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए जो स्टूडेंट्स को फॉलो करना चाहिए एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। ये क्वेश्चन स्पेशली तब आता है जब एग्जाम के 2 महीने या 1 मंथ लास्ट का बचा होता है। लास्ट में मैम 1 महीना बचा हुआ है, 15 दिन बचे हुए हैं, 10 दिन बचे हुए हैं, अब बताइए स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग जो मैं आपको क्लियर करना चाहती हूँ कि जो सो कॉल्ड स्ट्रैटेजी है ना, कि मैं आपको अगर कोई भी एक स्ट्रैटेजी दे दूं, ए स्ट्रैटेजी, बी स्ट्रैटेजी, सी, कोई भी एक दे दूं, या किसी एक टॉपर की जिसने क्वालिफाई किया है उसकी स्ट्रैटेजी, उसका उसका टाइम टेबल लाके मैं आपको शेयर कर दूं, सो इज इट पॉसिबल to clear this exam by following that strategy? So answer to this question for me or from me is no, because what I believe, there is no such full proof strategy। अगर हम इसको एकेडमिक फॉर्म में समझे या हमारे ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर या आपके एचआरएम फॉर्म में स्ट्रैटेजी को समझे, स्ट्रैटेजी का सिंपल सा मीनिंग होता है कि जब आपके एम्स, आपका जो मेन गोल होता है, उसको जब आप अलाइन कर लेते हो अपने प्रैक्टिसेस से, अपने एक्टिविटीज से, वो फुलफिलमेंट स्ट्रैटेजी, उसे बोलते हैं स्ट्रैटेजी। तो स्ट्रैटेजी इज नॉट समथिंग जो हर किसी के लिए कॉमन होगी, ठीक है। आई डोंट वॉन्ट टू गो मोर इन टू दी थियोरटिकल बिकॉज हम ये ऑलरेडी कोर्सेज में पढ़ने वाले हैं। तो मेरा सिंपल सा कंसेप्ट इसके पीछे ये है कि सो कॉल्ड स्ट्रैटेजी, वन फुल प्रूफ स्ट्रैटेजी, ऐसा कुछ नहीं होता है। What all we can do
as a teacher, as a mentor is give you the right guidance, right way, right path, जिसको फॉलो करके आप अपने एम्स, अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। अब अगेन मैम अगर स्ट्रैटेजी नहीं है तो हम क्या करेंगे, हमको क्या करना चाहिए, क्या फॉलो करना चाहिए? सी, आइदर अ टॉपर, आइदर अ रैंक होल्डर, ऑल इंडिया रैंक, हर एक स्टूडेंट जिसने इस एग्जाम को क्वालिफाई किया है, रैंक लिया है, सभी की कंडीशंस और सिचुएशंस अलग अलग थी। योर कंडीशंस, देयर कंडीशंस मे नॉट मैच, बट एक चीज जो वर्क करती है उसे कहते हैं एनालॉगी। मतलब जब आपको लगता है, आप जब एक टॉपर्स का सेशन देखते हो या उसका इंटरव्यू सेशन देखते हो, जब आपको लगता है कि आपकी सिचुएशन और उस टॉपर की सिचुएशन सेम थी और आप उससे मोटिवेट होके, आपकी एनालॉगी वहां पे मेल होता है और उसी चीज को फॉलो करते हो आप, तो शायद वहां पे उसकी स्ट्रैटेजी आपसे मैच हो जाए। बट हर एक के लिए ये पॉसिबल नहीं है। यस, एक चीज या कुछ चीजें हैं, 3-4 चीजें हैं जो हर केस में काम करेगी। वो क्या है? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, कंसिस्टेंसी। किसी भी एग्जाम के लिए कंसिस्टेंसी इज इंपॉर्टेंट। हमारे साथ में ये होता है, वी आर ह्यूमंस, हमारा मोटिवेशन ऐसे वेरी करता है, ऐसे, जबकि द मोटिवेशन हैज टू बी कंसिस्टेंट। किसी दिन वीक में आर मोटिवेशन इज एट हाई, देन किसी दिन हम बिल्कुल नहीं पढ़ते, देन आफ्टर फ्यू डेज वी रियलाइज यार पढ़ाई करनी है, देन वी हैव सम मोटिवेशन एट हाई लेवल। जबकि बोलते हैं कि कंसिस्टेंसी, देयर शुड बी अ कंसिस्टेंसी, दिस इज द की। इफ यू आर मेंटेनिंग द कंसिस्टेंसी मीन्स व्हाट, अगर आप एक किसी दिन 4 घंटे पढ़ रहे हो, किसी दिन 3-3.5 घंटे पढ़ रहे हो, इट्स फाइन, बट इट हैज टू बी कंसिस्टेंट, रोज करना है। दैट इज फर्स्ट थिंग। दूसरी, कीप योर सोर्सेस, बुक्स minimum. As I said, YouTube is full of videos, full of content. फ्री वीडियोस हैं, बहुत अच्छे वीडियोस भी हैं, बहुत अच्छा कंटेंट भी अवेलेबल है, लेकिन एक ही टॉपिक को लेके मल्टीपल कंटेंट को आपको फॉलो नहीं करना है। डोंट पाइल अप योर टेबल, डोंट पाइल अप योर study material with the same thing, same number of the resources. No, it's not going to work. Selection of the books, selection of the courses are very important. Take your initial time when you start preparing. आपका initial जो 3-4 days या 5-6 days भी आप ले सकते हैं एनालाइज करने में कि आपको क्या समझ में आ रहा है, बुक्स पढ़ के समझ में आ रहा है, क्या आपको किसी की वीडियोस समझ में आ रही है, किसकी वीडियोस ज़्यादा समझ में आ रही है, किसका कंटेंट ज़्यादा समझ में आ रहा है। अब समझने के साथ में यू हैव टू चेक एंड यू हैव टू एनालाइज कंटेंट ऑल्सो वैलिड है या नहीं, मैं वही पढ़ रहा हूँ कि एग्जाम में जो मुझे पूछा जाएगा मैं वही चीज़ पढ़ रही हूँ या नहीं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर दैट इनिशियली आप 4-5 दिन एनालिसिस में लगाइए। कीप योर सोर्सेस मिनिमम, ताकि जब आप रिवीजन करेंगे, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, रेगुलर बेसिस पे, वीकली बेसिस, मंथली बेसिस, 15 डेज पे, वट एवर साइकिल यू प्रिपेयर, रिवीजन इज इंपॉर्टेंट. So when you are revising all the things that you have studied, when you keep the sources minimum, ये रिवीजन ईजी होता है और आपको इसका बर्डन फील नहीं होता है, that so much is to revise, so much is to study. फोर्थ, नोट्स बनाना इंपॉर्टेंट है. वेल, शॉर्ट नोट्स. इफ यू आर इन हैबिट ऑफ मेकिंग द नोट्स, वेरी नाइस. कहीं से भी पढ़ रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो, वीडियोस से, पीडीएफ से, बुक से, highlighting the points, making the short notes are really very important. Reason, when you revise, the short notes help you to recall everything related to that point. जैसे मैंने रिक्रूटमेंट पढ़ा, अब रिक्रूटमेंट के इंटरनल सोर्सेस होते हैं, एक्सटर्नल सोर्सेस होते हैं. मैंने अपने शॉर्ट नोट्स में केवल लिख लिया इंटरनल सोर्सेस और एक्सटर्नल सोर्सेस. अब while I am revising, I should be able to recall कि इंटरनल सोर्सेस क्या हैं, एक्सटर्नल सोर्सेस क्या हैं.
सो शॉर्ट नोट्स, अब शॉर्ट नोट का मतलब ये नहीं होता है कि आपको रजिस्टर भरनी है, एक चैप्टर एक टॉपिक हाफ पेज मोर देन इनफ शॉर्ट नोट्स के लिए। आई विल लेट यू नो, एक आधा वीडियो भी बनाएंगे जहां पे आप शॉर्ट नोट्स कैसे बनाते हैं। आई विल टीच यू, आई विल शो यू माई ओन रिटन नोट्स दैट हाउ यू हैव टू मेक। एंड फाइनल मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, PYQs, previous year question papers, at least 5 years, इनको ना घोल के पी जाना है। When I'm saying घोल के पी जाना है, मतलब आपको पता होना चाहिए कि अगर आपके सामने कोई क्वेश्चन आ रहा है, ये किस ईयर में कौन से क्वेश्चन नंबर पे पूछा गया है। अगर आप कोई पेपर रेफर कर रहे हो तो आपको वो पता होना चाहिए वो क्वेश्चन देखते ही कि ये कौन से ईयर में कौन से सेशन में पूछा हुआ है। Once you do this, trust me, no one is going to stop you to clear your exam. PYQ plus expected या MCQs, एक्सपेक्टेड MCQ सीरीज, आई टेक इट फ्री, बहुत सारी सीरीज है, बहुत सारे क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, पेड भी हैं। इन MCQs को आप करेंगे। अब मैम जब PYQs कर रहे हैं तो क्या MCQs करना ज़रूरी है? PYQ करके नहीं चलेगा, चलेगा, लेकिन एक चीज़ होती है जिसे हम बोलते हैं कंसेप्ट बिल्डिंग। PYQs कर करके आप इनको रट लोगे, इनके आंसर्स रट जाएंगे, लेकिन जो कंसेप्ट बिल्डिंग है ना, वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो कंसेप्चुअली बेस्ड बनाए जाते हैं, उनको करने से आपके कंसेप्ट बिल्डिंग होंगे। यू रीड द टेक्स्ट, यू रीड द PDF, यू रीड द बुक्स, नोट्स पढ़ोगे, पढ़ते वक्त तो अच्छा लगता है कि हाँ समझ में आ रहा है, लेकिन जैसे ही बुक बंद करोगे और MCQs या PYQ करने जाओगे, पता चलेगा कुछ आ ही नहीं रहा है, आंसर्स ही नहीं आ रहे। उसके लिए आपको यही करना है, इनको आंसर करने के लिए आप इन्हीं को प्रैक्टिस करेंगे। MCQs आंसर करने हैं तो MCQs ही प्रैक्टिस करेंगे, PYQs भी प्रैक्टिस करेंगे। सो मेरे हिसाब से क्या स्ट्रैटेजी आपको फॉलो करना चाहिए अगर मुझे इसे आंसर करना है, तो 5 चीजें आप फॉलो करिए। कंसिस्टेंट इन वॉट एवर यू आर स्टडिंग, वॉट एवर यू आर प्लानिंग, कीप द रिसोर्सेस मिनिमम, क्वालिटी कंटेंट, क्वालिटी रिसोर्सेस, revision timely basis, don't miss the revision, notes, short notes preparation, and final PYQ and MCQs। ये तो हो गया पहला क्वेश्चन, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। दूसरा, इज इट पॉसिबल टू क्लियर द एग्जाम JRF और नेट इन फर्स्ट अटेम्प्ट? द आंसर इज यस। कुछ स्टूडेंट्स होंगे जो ये वीडियो देख रहे होंगे, मल्टीपल टाइम दे चुके हैं, 5 to 6 टाइम या 2 to 4 टाइम्स, उनका क्वालिफाई नहीं हुआ। सो दे मस्ट बी लाइक, क्या मैम कुछ भी, हम 4-5 बार दे चुके हैं, हमारा एग्जाम क्लियर नहीं हुआ। सी, आई एम नॉट सेइंग दैट यू हैवंट वर्क हार्डर। सिलेक्शन क्राइटेरिया जो नेट या JRF या क्वालिफाइंग क्राइटेरिया रैदर, मुझे जो बोलना चाहिए, हमारे जो सिलेक्शन या क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है, कैटेगरी वाइज भी वैरी करता है। ओपन कैटेगरी, रिजर्व कैटेगरी एंड सो ऑन। यूजुअली जनरल कैटेगरी, नाउ आई डोंट वांट टू गेट इनटू द कैटेगरी, बट इन ऑर्डर टू मेक यू अंडरस्टैंड कि ये 2 या 4 बार अटेम्प्ट करने के बाद भी जो क्वालिफाई नहीं कर पाते, जो कट ऑफ होता है ना, हर एक कैटेगरी के लिए अलग है, हर एक सब्जेक्ट के लिए अलग है। सो नाउ हियर समटाइम्स द मैटर ऑफ लक वो भी आ जाता है कि अभी आपका टाइम नहीं आया है। लेकिन अगर सिंपल सा लॉजिकल मुझे अगर कोई क्वेश्चन पूछता है क्या पहले अटेम्प्ट में एग्जाम क्लियर करना, क्वालिफाई करना पॉसिबल है, तो आंसर इज यस। नहीं होता है तो इसका मतलब डिसहार्टन नहीं होना है, आपको सेकेंड अटेम्प्ट नहीं करनी है, नो, इट डजंट मीन दैट। ठीक है, दिस क्वेश्चन like sometimes students are demotivated by the fact कि पहले अटेम्प्ट में तो होगा नहीं, इतने मेरे पास में टाइम नहीं है, कैसे क्लियर होगा, लिमिटेड टाइम है। तो उन स्टूडेंट्स के लिए मैं कहना चाहती हूँ कि आप अगर अपना 100% देने के लिए रेडी हैं इस फर्स्ट अटेम्प्ट में, यू विल बी एबल टू क्वालिफाई द एग्जाम। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा? अगेन 6 months, 4 to 5 months are there, चलो 4 महीने होते हैं, 4.5 months, this is the minimum time you would be having for a preparation if you start preparing from now. In this 4 to 5 months, again few things that you need to remember: consistent,
मिनिमम सोर्सेस, रिवीजन, जो डिसाइड कर लिया वो करेंगे. यू हैव टू बी कंसिस्टेंट एंड दिस अप्लाइज टू एवरीवन. आइदर यू आर प्रोफेशनल, आइदर यू आर होम मेकर, वुमेन, वर्किंग वुमेन, आइदर यू आर स्टूडेंट, it doesn't matter, it works for everyone. कंसिस्टेंसी, रिवीजन और सबसे ज़्यादा कम टाइम में एग्ज़ाम क्वालिफाई करने का सबसे बेस्ट वे है PYQ एनालिसिस. ठीक है. एंड इफ यू आर गुड एट रीडिंग दी बुक्स, टेक्स्ट बुक्स जो होती है ना, जो जैसे OB के लिए वी हैव रॉबिन्स, these are the books. If you can read this textbooks, this textbooks helps you to build up your concept. But many times these books are very bulky, तो पढ़ना पॉसिबल नहीं होता इतने कम टाइम पे. सो यू गो फॉर, ऐसे टाइम पे जब आपके पास कम टाइम हो, आप प्रोफेशनल हो, यू गो फॉर द कोर्सेस, बेस्ट कोर्सेस, फ्री यूट्यूब चैनल्स. आई वोंट से कि पेड कोर्स, मेरे ही कोर्स में आना है आपको, नहीं. आई एम नॉट सेइंग दैट. आई एम सेइंग देयर आर एन नंबर ऑफ द यूट्यूब चैनल. मेरे भी चैनल पे फ्री क्लासेस अवेलेबल हैं और एम्पल नंबर ऑफ द क्लासेस आर अवेलेबल. आप उनको भी रेफर कर सकते हैं, खुद सेल्फ स्टडी करके आप क्लियर कर सकते हैं. सो मेक श्योर दैट if you are following some courses, make sure they are providing you the best content. So the answer for this is yes, it is possible to clear your exam in the first attempt itself. I have students, those who took 2 to 4 times, 4 attempts to clear their exams to qualify their JRF, but those JRFs are with all India rank or they have been placed with good PSUs. ठीक है. तो ये जो इन्वेस्टमेंट है ना टाइम का, ये खाली नहीं जाता है. ये आपको मेहनत जो है आपकी वो वापस मिलती है. बट एक बार जब आप इस एग्जाम की प्रिपरेशन करना शुरू करते हैं, आई वुड सजेस्ट डोंट लीव इट. उसको छोड़ना नहीं है. जब तक आपने जो डिसाइड किया है JRF करना है, PSUs करना है, डोंट लीव इट. बिकॉज आप ऑलरेडी हर एग्जाम के साथ में यू आर लर्निंग समथिंग. आप कुछ ना कुछ कंसेप्ट डेवलप कर रहे हो. इट्स मैटर ऑफ लक सम टाइम कि टाइम नहीं आया है आपके लिए कुछ बेटर है. दैट इज द ओनली थिंग. ठीक है. नाउ हाउ मेनी आवर्स ऑफ स्टडी इज रिक्वायर्ड. कितने घंटों का स्टडी करना इंपॉर्टेंट है. अगेन, if I am a housewife, if I am a professional, if I am a student, right, मेरे लिए मेरी कंडीशंस डिफरेंट है. और मैं अगर अभी कह दूँ नो, आपका 8 से 10 घंटे पढ़ाई करना ज़रूरी है टू क्लियर दिस एग्ज़ाम, तो शायद इन लोगों के लिए ये पॉसिबल नहीं है. राइट. तो कितने घंटों की पढ़ाई करनी ज़रूरी है. वॉट आई बिलीव इज, जो भी आपके पास टाइम है, 2 आवर्स, 4 आवर्स, थोड़ा सा उसको एक्सटेंड करिए. अगर आपको लगता है कि मेरे पास कंफर्टेबल लेवल पे 2 आवर्स है, मूव आउट ऑफ दैट कंफर्टेबल एरिया एंड एक्सटेंड इट टू 3 आवर्स. थोड़ी मेहनत करिए, एक्सटेंड टू 3 आवर्स एंड रिमेन stick to that particular timetable and do it regular basis. This is also enough. You are focusing on quality. अगर आप quality study करते हैं, क्वांटिटी डजेंट मैटर. कितने घंटे पढ़ाई करी, 8 आवर्स बैठे हुए, 8 घंटे बैठे हुए, बुक लेके बैठे हुए, पढ़ ही नहीं रहे, दिमाग में कुछ ही नहीं जा रहा, उसका कोई मतलब नहीं. सो इट्स मोर इम्पॉर्टेंट इज क्वालिटी स्टडी. इसके अलावा पेपर 1 एंड पेपर 2 बोथ रिक्वायर इक्वल इम्पॉर्टेंस. एंड JRF पेपर 1 के बिना क्लियर नहीं होगा. You have to get good marks in paper 1, then only you will be able to qualify JRF. So paper 1, paper 2 have to be focused simultaneously. So you need to make a certain timetable which you have to follow consistently. Do the quality study instead of quantity. But I believe if you are studying it 3 to 4 hours a daily, that's more than enough. Consistently revising, doing conceptual study dedicatedly, you will be able to qualify. Done. Coming to the best books, I have already taken a session over this. This is the YouTube on my Concur learning only. You can just go through this class
Best books, I have given all the names of the books that you can follow for your study purpose. इसके अलावा किसी भी सोर्स को, सी कोर्सेस बहुत सारे अवेलेबल हैं, बुक्स भी बहुत सारे अवेलेबल हैं, जो मैंने अपने वीडियो में बताया है वो सारी बेस्ट बुक्स हैं जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, एक चीज़ आपको समझना है कि वैलिड कंटेंट होना ज़रूरी है, कि आपके जो आप जो पढ़ रहे हैं, आपको जो सोर्स है आपके पास में, बुक हो या कुछ भी चीज़ हो, वो वैलिड है या नहीं। वैलिड होना मतलब जो आप पढ़ रहे हैं वो एग्ज़ाम में उसी तरीके से वहीं से क्वेश्चंस आ रहे हैं या नहीं। उसके लिए आप क्या करेंगे, एक कोई भी चैप्टर उस बुक से या कोर्स से या पीडीएफ से मिला के देखेंगे PYQ से, क्या यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन है या नहीं है, एनालिसिस करेंगे, आपको आइडिया मिल जाएगा एक आध क्वेश्चन से, हाँ ये मेरा वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज है या वैलिड सोर्स ऑफ बुक है। ठीक है, अदरवाइज यू कैन जस्ट गो थ्रू दिस वीडियो, गेट ऑल द बुक्स अवेलेबल फॉर योरसेल्फ। अब सिंस आई एम टीचिंग labor welfare, I am taking a complete course, so this is fair enough, or this is valid for me to talk about my complete course. So on Padhai app, you can download the app. A complete course is available for June 2024 with the updated syllabus, which is going to start from 15 December. Early enrollment offer is going on for 25% off. If you enroll it before 30 December, this offer is there, otherwise the prices are going to increase. Now एक और चीज़ बुक से लेके या सोर्सेस से रिलेटेड, अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं तो बुक्स को रेफ़र करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, टेक्स्ट बुक्स जो स्पेशली जहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, अब NTA नेट UGC नेट का ये जो एग्ज़ाम है ये बहुत कंसेप्चुअल बेस्ड होता है, डिटेल्ड स्टडी रिक्वायर्ड होती है। तो कई बार जब आप ये बुक्स रेफ़र कर रहे हैं, मेक श्योर यू आर रेफरिंग देम इन अ प्रॉपर वे, वन स्टडी में पॉसिबल नहीं है। ठीक है, हाँ यही बुक्स आपकी कंसेप्ट को डेवलप करते हैं, यही बुक्स आपको अलग अलग डेप्थ ऑफ नॉलेज में लेके जाते हैं। ठीक है, एंड एनीवन who feels कि बुक्स को रीड करना पॉसिबल नहीं है, then they have option to follow my courses. My notes, my PDF are made, या मेरे जो नोट्स हैं वो इन बुक्स को यूज़ करके, एक ही टॉपिक के ऊपर मल्टीपल बुक्स होते हैं, तो मल्टीपल बुक्स से रिसोर्सेज को यूज़ करके आई हैव मेड दी नोट्स, जहाँ से वर्ड टू वर्ड, पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चंस आते हैं। ये मैंने बहुत सारे अपने PYQ सेशंस में या यूट्यूब के सेशंस में बताया हुआ है, दिखाया हुआ भी है, स्क्रीनशॉट भी शेयर किए हुए हैं जहाँ पे PYQ एग्जैक्टली उसी सोर्स से लिया हुआ है। राइट, सो ये कुछ क्वेश्चंस थे कि आप किस तरीके से, आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए एग्ज़ाम के लिए। अब इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि NTA नेट को क्वालिफाई करने के बाद में लेबर वेलफेयर में, स्पेशली HR में, आपके पास में क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या रास्ते खुलते हैं आपके लिए, आपके करियर के लिए, ये हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे और मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि कैसे अप्रोच करेंगे। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपके कुछ काम आए। ठीक है, थैंक यू सो मच।